तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, महातांडव सीरीज में मैं आप लोगों का दिल से स्वागत करता हूं। आज स्टूडेंट, इस वीडियो में बात करने वाला हूं क्लास 10th के जो हिंदी के क्लास 5 में महातांडव सीरीज लेकर आ गया हूं। क्लास 5 और क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 4 तक नहीं देखें वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा स्टूडेंट, वहाँ से उस वीडियोज़ को देख लीजिए। या तो सभी वीडियो का आप महातांडव सीरीज देखना चाहते हो तो चैनल के प्लेलिस्ट पर चल जाइए, वहाँ से देख लीजिए स्टूडेंट। ठीक है, एक भी क्लासेस मिस नहीं करना है आपको स्टूडेंट। ठीक है, मई के आपको सेकेंड वीक में आपको मालूम चला है कि पेपर होने वाले हैं। आप लोगों को समय कुछ और मिल गया है। मेहनत अच्छे ढंग से कीजिए, जो भी आपका टारगेट हो आराम से पूरा हो सके स्टूडेंट, समझ रहे हैं। तब बढ़िया से मेहनत कीजिए। और चलिए आज की वीडियो प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट, आज की वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जो लोग बहुत लोगों का कन्फ्यूजन रहता है कि महत्वपूर्ण पद्यांश कैसे सॉल्यूशन करते हैं, कौन सा वो महत्वपूर्ण पद्यांश जो 2021 बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, मैं लेकर आ गया हूँ आप लोगों को। नो डाउट आपको होगा, मैं सब कुछ बताने वाला हूँ आप लोगों को इस वीडियो में। ठीक है, तो देखिए मैं महत्वपूर्ण पद्यांश आपको बताऊँगा इस वीडियो में बहुत सारा, तो सभी को नोट करना है और याद करके जाइएगा, फिर देखिएगा फंसता है कैसे। ठीक है, आराम से, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा पद्यांश में। तो देखिए पहला पद्यांश, इसको आपको तैयार करके जाना है, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह पद्यांश एक एक पढ़ूंगा, एक एक सोल्यूशन के साथ अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करूंगा स्टूडेंट। ठीक है, देखिए कह रहा है कि बुरो बुराई जो तजे तो चीतू खैरो डरातू, जैवो निकलंकु मयंकु लखी गैने लोग उत्पातु। ठीक है, यह जो पद्यांश है बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टूडेंट क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसको आपको तैयार करके जाना है। देखिए ये पद्यांश दे देगा, आप पद्यांश देने के बाद आपको कहेगा संदर्भ प्रसंग से ही व्याख्या कीजिए, क्योंकि पद्यांश में प्रसंग भी आपको लिखना पड़ता है, संदर्भ भी लिखना पड़ता है, व्याख्या भी लिखना पड़ता है और काव्य का संदर्भ भी देना पड़ता है। ठीक है, तब जाके आपको फुल मार्क्स मिलता है। तो चलिए पहले हम इसका संदर्भ देख लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, इसको तैयार करके जाइएगा। तो देखिए संदर्भ में आप क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहा कविवर, प्रस्तुत दोहा कविवर बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई, बिहारी सतसई से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित नीति शीर्षक से उद्धृत है। इस प्रकार आपको क्या लिखना है स्टूडेंट? प्रसंग लिखना है कि प्रस्तुत दोहा कविवर बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित नीति शीर्षक से उद्धृत है। ये आपको क्या है? संदर्भ में इतना आपको लिख देना स्टूडेंट। ठीक है, समझ रहे हैं? तब संदर्भ कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद प्रसंग आपको एडिंग डालना पड़ेगा। प्रसंग में लिखना पड़ेगा कि इस दोहे में कवि ने बताया है कि यदि दुष्ट व्यक्ति अचानक अपनी दुष्टता छोड़ दे तो सदा अमंगल की संभावना बनी रहती है स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए प्रसंग में यही कवि कह रहे हैं इसमें कि इस दोहे में कवि अपने बातों से बयां कर रहे हैं कि यदि दुष्ट व्यक्ति अचानक अपनी दुष्टता छोड़ दे तो सदा अमंगल की संभावना बनी रहती है स्टूडेंट। संदर्भ में आपने लिख लिया, प्रसंग लिख दिया। अब इनका जो पद आपको दिया है इसका आपको व्याख्या करना पड़ेगा। अब व्याख्या देखिए इसमें किस ढंग से करेंगे, लिखिए, नोट कीजिए हमारे साथ, बहुत अच्छे ढंग से मैं दिखा देता हूँ पूरा हूँ। चलिए, तो व्याख्या यह है कि कविवर बिहारी का कथन है कि यदि दुष्ट व्यक्ति सहसा अपनी दुष्टता छोड़कर अच्छा व्यवहार करने लगे तो उससे चिंत अधिक भयभीत होने लगता है। जैसे चंद्रमा को अलंक रहित देखकर लोग अमंगल सूचक मानने लगते हैं। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार चंद्रमा का अलंकरहित होना असंभव है, उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति का एकाएक दुष्टता त्यागना भी असंभव है स्टूडेंट। ठीक है, तो यही चीज़ कह रहे हैं कवि, अपने इन शब्दों से कह रहे हैं कि अगर कोई दुष्ट व्यक्ति अगर अचानक अपनी दुष्टता छोड़ दे, आपको अगर कोई व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा दुष्ट है, अचानक अगले दिन से आपको बहुत अच्छे से पेश आने लगे तो आप तो घबरा ही जाएंगे कि कुछ ना कुछ तो और कुछ बड़ा करने वाला है, कि इस तरह क्यों व्यवहार कर रहा है हमारे साथ। तो वही कह रहा है कि अमंगल सूचक मानने लगते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट जैसा देख पा रहे हैं इनका व्याख्या भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पे आपको पूरा दिखाई दे रहा होगा, व्याख्या समझ में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ मैंने संदर्भ लिख दिया, प्रसंग लिख दिया, व्याख्या, लेकिन अब काव्यगत संदर्भ लिखना पड़ेगा जो कि आपको नंबर दिलाएगा फुल मार्क्स। ठीक है, तो इसके बाद आपको काव्यगत संदर्भ आता है, उसको किस प्रकार लिखा जाता है उसको मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट। ठीक है, काव्यगत संदर्भ में आपको पहला लिखना पड़ेगा कि ज्योतिष सिद्धांत के अनुसार, ज्योतिष सिद्धांत के अनुसार निष्कलंक चंद्रमा दिखाई देने से संसार में उपद्रव
उपद्रव की आशंका होने लगती है। यह दोहा बिहारी के ज्योतिष ज्ञान का परिचायक है। ठीक है। और दूसरा पॉइंट लिखना पड़ेगा कि दुष्ट व्यक्ति के अच्छा व्यवहार करने पर भी उससे सावधान रहना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है। तीसरा, भाषा, किस भाषा का प्रयोग किया गया था? तो व्रज भाषा का प्रयोग किया गया था। शैली कौन सी थी? तो मुक्ता शैली थी। और रस कौन था? तो शांत रस का प्रयोग किया गया था। छंद, तो इसमें दोहा छंद का यूज किया गया। ठीक है। अलंकार इसमें कौन कौन से हैं? तो स्टूडेंट, जैसे बुरो बुराई में अनुप्रास अलंकार तथा चंद्रमा का उदाहरण देने से दृष्टांत। ठीक है। गुण कौन सा? प्रशांत गुण का प्रयोग किया गया था। इसे आपको किस में लिखना है स्टूडेंट? तो काव्य का संदर्भ में लिखना है। अब जाकर यह पूरा पद आपका कंप्लीट होता हुआ। ठीक है स्टूडेंट। तो ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट पहला मैं आपको लोगों का पद बता दिया हूँ जो कि 2021 बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा चांसेस है आने की स्टूडेंट। ठीक है। चलिए, पहला पद अगर आपने क्लियर कर लिया अच्छे से तो हम बढ़ेंगे दूसरे पद की ओर, और दूसरे पद को भी हमने बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया, उसको भी हम लोग समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से। चलिए स्टूडेंट, देखिए दूसरा पद आपकी स्क्रीन पे आ गया, यह है दूसरा पद। अब ये दूसरा पद क्या कह रहा है उसको आप सोचिए समझिए। ठीक है। कह रहा है कि दूसरा पद, इसे नोट कीजिए कि उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन वृंग। ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका ये पद है, इसको आप नोट कर लेना है स्टूडेंट। इसके बाद ये पद लिखने के बाद आपको क्या संदर्भ लिखना पड़ेगा। अब संदर्भ में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के धनुष भंग कविता शीर्षक से अवतरित है। यह अंश हमारी पाठ्य पुस्तक में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बालकांड से संकलित है स्टूडेंट। ये आपको किस में लिख देना है? संदर्भ में लिखना है इस तरह, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है। तो संदर्भ में आपको इस तरह लिखने के बाद आपको क्या लिखना पड़ेगा? प्रसंग। अब प्रसंग किस प्रकार लिखना है स्टूडेंट, चलिए उसको देख लेते हैं। तो प्रसंग आपको लिखना है कि प्रस्तुत गद्य में धनुष भंग के लिए बने हुए मंच पर रामचंद्र जी के चढ़ने का वर्णन किया गया है स्टूडेंट। ठीक है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे प्रसंग आपने बता दिया कि इस कहानी का संग्रह क्या है। इसके बाद आपको जो पद दिया उसका व्याख्या करना पड़ेगा। आप व्याख्या किस प्रकार करेंगे उसको आप नोट कीजिए बहुत अच्छे ढंग से। ठीक है। चलिए व्याख्या हेडिंग डालिए, लिखिए यहाँ पे। तब व्याख्या में लिखेंगे स्टूडेंट आप कि श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि उदयाचल पर्वत के समान बने हुए विशाल मंच पर श्री रामचंद्र जी के रूप में बाल सूर्य के उदित होते ही संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो उठे। आशय यह है कि श्री रामचंद्र के मंच पर चढ़ते इस सभा में उपस्थित सभी सज्जन पुरुष अत्यधिक प्रसन्न हो गए स्टूडेंट। इसका व्याख्या यह है। ठीक है। अब व्याख्या हमने भी कंप्लीट कर लिया, यहाँ पे प्रसंग कंप्लीट कर लिया और यहाँ पे संदर्भ कंप्लीट कर लिया। इसके बाद लास्ट पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा काव्य का संदर्भ। अब काव्य का संदर्भ में आपको क्या क्या लिखना है वो मैं आपको बताता हूँ, नोट कीजिए। तो काव्य का संदर्भ में पहला आपका है कि यहाँ पर मंच की विशालता और श्री रामचंद्र जी के संदर्भ का वर्णन किया गया स्टूडेंट। और दूसरा भाषा, आप देखिए किस भाषा का यूज किया गया है? तो अवधी भाषा का। शैली कौन सा प्रयोग है? प्रबंध और चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। रस, अद्भुत रस का प्रयोग किया गया है। छंद, दोहा छंद। ठीक है। अलंकार कौन कौन से? तो उपमा, रूपक और अनुप्रास अलंकार का मंजूर प्रयोग किया गया है स्टूडेंट। ठीक है। इसके बाद आपको आगे लिखना है, देखिए गुण कौन सा यूज किया गया है? तो माधुर्य गुण का प्रयोग किया गया है। भाव साम्य कौन सा? तो कविवर बिहारी ने भी श्री कृष्ण के संदर्भ का चित्रण करते हुए लिखा है। क्या लिखा है उन्होंने? तो मनोनीलमणि शैल पर आतपु परयो प्रभात। इन्होंने अपने एक भावगत शैली संदर्भ चित्रण करते हुए लिखा है स्टूडेंट। ठीक है। यहाँ पे जाके दूसरा पद्यांश आपका कंप्लीट होता हुआ, उम्मीद करता हूँ दूसरा जो पद्यांश है वो भी आपको कंप्लीट हो गया होगा और इसी के साथ दोनों आपने नोट कर लिए होंगे अच्छे ढंग से। तो हम बढ़ेंगे तीसरे पद्यांश की ओर, जो कि वो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, जो जितना मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ पद्यांश, वो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉपुलर है। इसको आपको तैयार करके किसी कीमत पे जाना है स्टूडेंट। ठीक है। एग्जाम हॉल में। चलिए यहाँ तक आपने नोट कर लिया, नो डाउट आपको होगा। चलिए तीसरे पद को देख लेते हैं। चलिए देखिए स्टूडेंट, तीसरा पद आ गया। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका है पद। ठीक है। इसको आपको तैयार करके जाना स्टूडेंट। ठीक है। देखिए यह है कि चरण कमल बंदो हरिराई जाकी कृपया पंगु गिरी लगे। अंधे को सब कुछ दर्शाई बहिरो सुने गूंग पुनि बोले। रंक चले सिर छत्र धराई सूरदास स्वामी करुणा नायम बार बार बंधोती ही
पाई। तो देखिए यह जो आपका पद है बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉपुलर है, तो इसको तैयार करके जाना हर साल किसी न किसी कोड पेपर कोड में दे देता है, इसको जरूर पुटअप करेगा। ठीक है, चलिए तो कौन जानता है आपके ये पेपर कोड में आ जाए, तो आप इसको तैयार करके जाना आपको। चलिए इसको पद है, पद के बाद हम लोग क्या लिखते हैं, संदर्भ। अब देखिए संदर्भ में आप लोग क्या लिखेंगे कि यह पद जो श्री सूरदास द्वारा रचित सूर सागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है। ठीक है, इसे सूरदास जी लिखे हैं और किस रचित नामक ग्रंथ से लिए गए हैं, तो सूर सागर से लिए गए हैं और ये पाठ्य पुस्तक हिंदी के संकलित काव्य खंड पद शीर्षक से उद्धृत है स्टूडेंट। ठीक है, ये आपको क्या है, संदर्भ में इतना लिख देना है। संदर्भ के बाद स्टूडेंट आपको क्या लिखना है, प्रसंग। आप प्रसंग कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। इस प्रसंग इसमें यह है कि इस पद में भक्त कवि सूरदास जी ने श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उनके चरणों की वंदना की है। ठीक है, यह प्रसंग हो गया स्टूडेंट। ठीक है, प्रसंग मतलब ये चीज़ होता है कि जो आपको व्याख्या है इस पद की उसका कुछ एक सारांश छोटा सा निकाल के दे देना कि हाँ इसमें मेन पॉइंट इसी के बारे में बात हुई है, यही प्रसंग होता है स्टूडेंट। ठीक है, प्रसंग आपने लिख लिया। अब व्याख्या इस पद का करना है, आप कैसे व्याख्या में क्या क्या कवि कहे हैं सूरदास जी उनको देखते हैं। तो कह रहा है यहाँ पे कि भक्त शिरोमणि सूरदास जी श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि इन चरणों का प्रभाव बहुत व्यापक है, इन चरणों का प्रभाव बहुत व्यापक है। इनकी कृपा हो जाने पर लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को लांघ लेता है और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। इन चरणों के अनोखे प्रभाव के कारण बहरा व्यक्ति सुनने लगता है और गूंगा पुनः बोलने लगता है। किसी हरिद्र व्यक्ति पर श्री कृष्ण के चरणों की कृपा हो जाने पर वह राजा बनकर अपने सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है। सूरदास जी कहते हैं कि देखिए सूरदास जी कहते हैं, इतना लिखिए फिर इसके आगे और है, कहते हैं कि ऐसे दयालु प्रभु श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार उन्होंने व्याख्या इसका हो गया है। व्याख्या में आपने देखा ही कि कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के भाई उनके छत्र छाया पड़ने पर ही जो गूंगा व्यक्ति है बोलने लगता है स्टूडेंट। ठीक है, और लंगड़ा व्यक्ति पर्वतों पर चढ़ने लगता है। ये सारी चीज़ें होती हैं, उनकी कृपया अगर पड़ जाएगी तो आप धनी व्यक्ति बन सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने जो भी व्याख्या में प्रस्तुत किया वो मैं आपको डिस्कस किया हूँ, आप उसको नोट करके याद कर लीजिए। लास्ट में आपको लिखना पड़ता है काव्यगत सौंदर्य। ठीक है, अब इसको देखते हैं। आप काव्यगत सौंदर्य में आपको क्या लिखना है, पहला पॉइंट में कि श्री कृष्ण के चरणों का असीम प्रभाव व्यंजित है। श्री कृष्ण के चरणों का असीम प्रभाव व्यंजित है। कवि का भक्ति भाव अनुकरणीय है स्टूडेंट। इसमें भाषा किसका प्रयोग किया गया, तो साहित्यिक ब्रज भाषा का यूज किया गया है। शैली कौन सा, तो मुक्तक शैली का प्रयोग किया गया है। छंद, तो यहाँ पे जैसे देख पा रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे छंद गे पद का यूज किया गया है। रस भक्ति रस का, शब्द शक्ति लक्षणा अगुण प्रसाद गुण का, और अलंकार कौन कौन सा यूज किया गया है, तो चरण कमल में रूपक अलंकार का, पूर्ण रूप मुक्ति प्रकाश तथा अनियंत्र अनुप्रास अलंकार। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको लिख देना है काव्यगत सौंदर्य में, यह लिखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तभी फुल मार्क्स आपको मिलेगा। तो जैसा कि स्टूडेंट देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट 3 आपको पद बता दिया जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन तीनों पदों को आपको लिख कर और याद करके जाना स्टूडेंट 2021 बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, समझ रहे हैं, तो तैयारी अपनी ज़बरदस्त रखिए। और आपका पेपर होने वाला है कब, मई के 2nd वीक में आपका टाइम टेबल आ जाएगा। 1st वीक में ही टाइम टेबल आ जाएगा, समझ रहे हैं। टाइम टेबल आएगा तो मैं आपको बता दूंगा कि किस डेट को कौन सा आपका पेपर होने वाला है। बस आप तैयारी अपना जम के करते रहिए। ठीक है, चलिए स्टूडेंट बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।